गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे आप पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग जो हैं कुछ बाधाओं के बाद जो है मिल रहा है आप लोगों से, इसके लिए सॉरी। हम आज जो है क्लास 10th का जो है एक बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिकोमेट्री का, यहाँ पे आप दिख रहे हैं बोर्ड पे लिखा गया है त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति क्लास 10th का जो है स्टडी करेंगे, जो कि थ्योरी से रिलेटिव है। इसमें वो हर बातें बताई गई हैं जो त्रिकोणमिति से रिलेटिव हैं। तो बिना विलंब के आइए हम लोग यहाँ पे अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति होता क्या है, ठीक है। व्हाट इज त्रिकोणमिति, समझेंगे इसका डिफिनीशन, रियल डिफिनीशन क्या होता है। बाबू ये कह रहा है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है, और हम लोग सभी लोग जानते हैं कि त्रिकोणमिति जो होता है क्या होता है, एक ब्रांच होता है किसका, मैथ का। किसका, मैथ का। तो त्रिकोणमिति जो है गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की, किसकी, त्रिभुज की तीनों भुजाओं, त्रिभुज में हम सब जानते हैं कितनी भुजा होती है, तीन भुजा होती है। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं तथा तीनों कोणों का, यहाँ पे त्रिभुज की बाबू तीन भुजा एवं तीन कोण का क्या किया जाता है, डायरेक्ट लिखा गया यहाँ पे, क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं क्या, त्रिकोणमिति। कोई दिक्कत नहीं है। इसको जो है इंग्लिश में भी डिफाइंड किया गया है, लिखा गया है, समझेंगे इधर बोर्ड पे लिखा गया है कि त्रिकोणमिति इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। कोई दिक्कत, फिर से एक बार देखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आइए अब इससे जो भी रिलेटिव बातें हैं, मेन तथ्य हैं, मेन फैक्ट्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं और स्टडी करते हैं। तो सब फर्स्ट स्टार देकर लिखा गया है बाबू यहाँ पर कि त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम खोज जो है हमारे भारत के महान गणितज्ञ, और ये भारत के लिए बहुत कुछ रहे हैं, जिन्होंने जीरो का भी आविष्कार किया था। आपको पता है कि जीरो का आविष्कार करने वाला इंसान जो है आर्यभट्ट ही थे। तो आर्यभट्ट ने किया था किसका, त्रिकोणमिति का सर्वप्रथम खोज किसने किया था, आर्यभट्ट ने, जिसे भारतीय त्रिकोणमिति का क्या कहा जाता है बाबू, फादर यानी जनक कहा जाता है। आर्यभट्ट को जो है इंडियन ट्रिगोनोमेट्री के क्या कहते हैं, फादर कहते हैं, जनक कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टार है विश्व त्रिकोणमिति का जनक जो है एक महान गणितज्ञ मैथमेटिशियन जिनका नाम है हिपार्कस, इनको कहा जाता है। तो ये किस त्रिकोणमिति के फादर हुए, विश्व त्रिकोणमिति यानी वर्ल्ड ट्रिगोनोमेट्री के फादर जो हैं वो हैं हमारे हिपार्कस। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति बराबर त्रि प्लस कोण प्लस मिति। मेरा कहने का मतलब है कि अगर त्रिकोणमिति को खंड कर दिया जाएगा तो ये तीन भागों में टूट जाता है, जिसमें फर्स्ट जो होता है त्रि होता है, और त्रि का अर्थ होता है बाबू तीन, और कोण मतलब कोण, आप समझ रहे हैं। यहाँ पे भुजा का भी हम लोग संबंध दर्शा देते हैं, और मिति मतलब होती है आपका माप। आइए इंग्लिश में देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री को किस प्रकार से जो है विखंडित किया गया है। तो ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्रॉन, जिसमें बाबू यहाँ पे कह रहा है ट्राई का मतलब थ्री, गोन का मतलब साइड, और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। तो आइए हम जानते हैं ट्राई से थ्री निकला, और थ्री का अर्थ होता है बाबू क्या, 10, गोन मतलब साइड, और साइड मतलब भुजा, और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, और मेजरमेंट का हिंदी होता है क्या, मापन। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है। चलिए आइए हम लोग थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे नोट में लिखा गया है बाबू कि त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच क्या ज्ञात करते हैं, रिलेशन, यानी संबंध का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या, तो त्रिकोणमिति की भुजा और कोण के बीच जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है बाबू त्रिकोणमिति का अर्थ। यहाँ पे शॉर्ट मीनिंग जो है त्रिकोणमिति का क्या होता है, तो लिखा गया है साफ साफ शब्दों में, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप,
त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माप का स्टडी हम जिस गणित के शाखा में करते हैं बाबू उसे कहा जाता है क्या, त्रिकोणमिति। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट स्टार में लिखा गया बाबू त्रिकोणमिति संबंधित जो हमारे मेन फैक्ट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, आइए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट लिखा गया यहाँ पे समकोण त्रिभुज, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि होता क्या है रियल में। किसी समकोण त्रिभुज में ये कहा गया है कि वैसे त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण क्या हो, समकोण यानी 90 डिग्री। समकोण का मतलब ये होता है कि उसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री। और पता है आपको कि एक त्रिभुज में कोण जो होते हैं 3 कोण होते हैं, और तीनों कोण में कोई एक कोण क्या हो, यदि समकोण हो 90 डिग्री के बराबर हो तो बाबू उसे कहते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। नोट में लिखा गया यहाँ पे किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण तथा 2 न्यून कोण होते हैं। एक समकोण होता है और दूसरा क्या होता है, न्यून कोण होता है। ये यहाँ पे फिगर भी बनाए हम यहाँ पे, जैसे यहाँ ये जो हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है एक समकोण जो कि बी है और 2 न्यून कोण ए तथा सी। त्रिभुज ए बी सी में एक समकोण और ए तथा सी 2 न्यून कोण है, और उनमें 3 भुजाएं होती हैं। जो सबसे लंबी होती है उसको कहते हैं कर्ण, उसके बाद जो होता है लंब होता है परपेंडिकुलर, और उसके बाद क्या होता है बाबू आधार, जिसको हम लोग कहते हैं बेस, जिसको क्या कहते हैं बेस कहते हैं। इसके बाद जो है हम लोग बारी बारी से त्रिभुज की तीनों भुजाओं का स्टडी करेंगे, आइए करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग जो है कर्ण के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं। कर्ण को इंग्लिश में कहा जाता है बाबू हाइपोटेनस, क्या कहते हैं इसको, हाइपोटेनस। चलिए, समकोण त्रिभुज के समकोण के सामने वाली भुजा, यहाँ पे दिख रहा है फिगर में, ये जो है समकोण है और इसके सामने वाली भुजा ये वाली भुजा, समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिख रहा है आपको। समकोण के ठीक सामने वाली भुजा यही क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, कर्ण। देखिए यहाँ पे जैसे कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे के या एच द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। के या एच द्वारा डिनोट किया जाता है। नोट लिखा गया है कर्ण समकोण त्रिभुज का सबसे क्या होता है, लंबा भुजा। पूछेगा कोई कि त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें सबसे लंबी भुजा कौन होती है, तो आपका होता है कौन, कर्ण। क्या होता है, कर्ण होता है। दूसरा नोट में लिखा गया है बाबू, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, इसकी लंबाई शेष दोनों भुजाओं की लंबाई के योग से भी क्या होती है, छोटा होती है। ऐसा इसमें इतना क्षमता नहीं है कि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा हो, तो बड़ा का मतलब कि दोनों को जोड़ने पर भी बड़ा हो, ऐसा कोई बात नहीं है। जब दोनों को जोड़ देंगे यानी लंब और आधार को जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी, यानी छोटा हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट है, कर्ण की खोज जो है पाइथागोरस ने किया था, यानी आपके त्रिभुज के हाइपोटेनस जो होते हैं उनका डिस्कवरी किसने किया था, तो पाइथागोरस ने किया था। किसने, पाइथागोरस ने, जिसे ग्रीक शब्द हाइपोटेनसा से क्या किया गया है, लिया गया है। ग्रीक वर्ड जो होता है हाइपोटेनसा, उसी से जो है कर्ण का उत्पत्ति हुआ था। तो हम लोग कहते हैं कि हाइपोटेनसा नामक वर्ड से जो है किसकी उत्पत्ति हुई थी बाबू, तो कर्ण की, हाइपोटेनस की। इसके बाद नेक्स्ट अब हम लोग स्टडी करेंगे कि हम लोग जो हैं त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। ये बहुत कम लोग बताते हैं कि त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग या उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो आज हम लोग सीख लेंगे कि इसका उपयोग जो है रियली कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए पहला जो है ध्वनिकी, जिसको हम लोग इस इंग्लिश में कहते हैं एकॉस्टिक्स, ध्वनिकी में पहला प्रयोग होता है इसका। दूसरा जो है खगोल शास्त्र, जो खगोल के बारे में बताता है, बड़े बड़े खगोलीय पिंड जैसे सूर्य, तारे, इनके बीच की दूरी को ज्ञात करना, डिटरमाइन, और इनको इंग्लिश में कहता है एस्ट्रोनॉमी। इनमें हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। उसके बाद जो है जल यानन, जो बड़े बड़े महासागरों में चलने वाली जो यान होती है, पनडुब्बियाँ होती हैं, उनकी जो है स्थिति पोजीशन को ज्ञात किया जाता है किसके द्वारा, त्रिकोणमिति के द्वारा नेविगेशन होता है। इसके बाद जो है कार्टोग्राफी। नेक्स्ट है यहाँ पे भूमि सर्वेक्षण, यानी हम लोग की जो भूमि होती है, जो ज़मीन होती है, इनकी मापन जो किया जाता है, इनकी ये किस प्रकार के एंगल पे है, कितना डिग्री पे इनका जो है झुकाव हो रहा है, ये त्रिकोणीय है, द्विपिरामिडीय हैं, या फिर त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हैं, या चतुष्फलकीय हैं, इनकी पता लगा जाता है, जिसको कहते हैं भूमि सर्वेक्षण, लैंड सर्वे कहा जाता है। ठीक है, ये सभी के जो ज़मीन होते हैं उनमें होता है। और नेक्स्ट जो है बीज लेखन, बीज लेखन को कहा जाता है इंग्लिश में क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं बाबू यहाँ पे,
क्रिप्टोग्राफी। और नेक्स्ट जो है 7वां नंबर जो है मनोविज्ञान, जिसके बारे में हम लोग बखूबियों से जानते हैं इसकी मनोविज्ञान होता क्या है, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। और ये एक जो है बहुत बेहतरीन किस्म का साइंस है, जिसको पढ़कर लोग जो है आपके मन की बातों को जो है जान पाते हैं कि आप अभी क्या सोच रहे हैं, अभी क्या बोलने वाले हैं। ये बहुत कुछ है जो है हम लोग को दे पाता है, जिसका नाम है साइकोलॉजी। और जो साइकोलॉजी में अध्ययन करते हैं उनको कहा जाता है साइकोलॉजिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो है 8वां सांख्यिकी, जो कि हम लोग जो है मैथ में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स, जिसमें माध्यमिका बहुलक का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं त्रिकोणमिति का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब आइए यहाँ पे मेन चीज़, त्रिकोणमिति में जो है कुल 6 निष्पत्तियों का प्रयोग किया गया है, जो हमारे बोर्ड पर सामने पड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप देखेंगे पहला का नाम बाबू यहाँ पे लिखा गया है साइन थीटा, जिसका अर्थ क्या होता है, जाया। साइन थीटा मतलब जाया। दूसरा जो है बाबू यहाँ पे लिखा गया है कॉस थीटा, और कॉस थीटा का अर्थ होता है बाबू को जाया। कॉस का अर्थ को जाया। उसके बाद तीसरा जो है टेन थीटा, और टेन थीटा का अर्थ होता है, हिंदी होता है स्पर्श जाया, यानी टेन थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श जाया। इसके बाद फोर्थ नंबर जो है हम लोग का, इसको कौशिक थीटा कहा जाता है। चौथा का नाम क्या है त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का, कौशिक थीटा, और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, व्यू जाया। क्या कहते हैं, व्यू जाया। पांचवा यहाँ पे देखेंगे, पांचवा जो कह रहा है सेक थीटा। पांचवा का नाम क्या होता है, त्रिकोणमितीय निष्पत्ति सेक थीटा, और सेक थीटा का अर्थ होता है बाबू व्यू को जाया। क्या होता है, व्यू को जाया। और लास्ट और अंतिम हमारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, जिनका नाम है कॉट थीटा, और इनको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, व्यू स्पर्श जाया। क्या कहते हैं बाबू, व्यू स्पर्श जाया। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलिए नया कुछ मिल रहा है आप लोगों को? अगर नया मिल रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को पूरे अपने तहे दिल से प्रमोट करें, और अपने सभी रिलेटिव के पास जो है शेयर करें, ताकि हम लोग भी थोड़ा अच्छे से जो है इस चैनल पर मेहनत कर सके और आपके लिए एक सुनहरा मौका दे, और आप जो हैं हमारे चैनल पर पढ़कर बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने का काम करें। ठीक, आगे इसमें थोड़ा सा और कुछ लिखा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। साइन का खोज जो किया था बाबू, वो आर्यभट्ट ने किया था। किसने, आर्यभट्ट ने। दूसरा जो है कॉस थीटा, जिसका अर्थ को जया होता है, इसका खोज किसने किया था, भास्कर द्वितीय। किसने किया था, भास्कर द्वितीय ने। नेक्स्ट तीसरा जो है टेन थीटा, और टेन थीटा को स्पर्शजय कहते हैं, और इनका खोज जो किया था आपके मूसा अली ख्वारिज़मी। इनका नाम है मूसा अली ख्वारिज़मी, जो एक महान गणितज्ञ रह चुके हैं। चौथा जो है कौशिक थीटा, व्यू जाया, और व्यू जाया यानी कौशिक थीटा का खोज जो किया था अल्बाटेनियस, उस गणितज्ञ का नाम था। थोड़ा सा अटपटा है, आप लोग इसको जो स्क्रीनशॉट मार लेंगे और लिख लेंगे, नोट्स बना लेंगे। इसका नाम है कौशिक थीटा का खोज करने वाला का अल्बाटेनियस। ठीक है। नेक्स्ट जो है पांचवा सेक थीटा यानी व्यू को जाया, और इनका खोज जो किया था फिंक तथा रेटिकस। किसने, फिंक तथा रेटिकस ने। नेक्स्ट जो है कॉट थीटा, लास्ट नंबर छठवा, जिनका अर्थ होता है व्यू स्पर्श जया, और व्यू स्पर्श जया का खोज हवास अल हसीब, ये मुस्लिम जाति से बिलोंग करते थे, और ये भी एक महान गणितज्ञ रह चुके हैं, जिनका नाम है हवास अल हसीब। और इन्होंने जो है हमारे कॉट थीटा यानी व्यू स्पर्श जया का क्या किया था, खोज किया था। तो आपका इसी के साथ जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक समाप्त होता है, और आपसे हम एक तहे दिल से जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर बने रहें, और इसके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हम लोग जो भी वीडियो और नोटिफिकेशन डालें तो आपके पास पहले ही पहुंच जाए, और आप जो है उसको देख पाएँ। और एक बात और हम बोलना चाहेंगे कि आप कम से कम हमारे चैनल पर बने हैं तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और इसका जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि चैनल हम लोग का भी जल्दी ग्रोथ करे, और हम लोग का भी दिल लगे, मन लगे, ताकि हम लोग भी अपने चैनल के लिए कुछ अच्छे ढंग से और अच्छे तरीक़ा से जो है वर्क दे सकें। और इसी के साथ मैं कुछ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। जली को आग कहते हैं बाबू, जली को आग कहते हैं, और बोझी को राख कहते हैं। जली को आग कहते हैं और बोझी को राख कहते हैं। जो बंदा अपने सामने वाले की बोलती बंद कर दे, उसे
राजेश सर साइंस विजार्ड कहते हैं, उसे राजेश सर क्या कहते हैं, साइंस विजार्ड कहते हैं। इसी के साथ थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।